टीम उम्मीद एक सीरीज लेकर आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप पर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे? तो ये सीरीज कैसे होगी? वन ऑन वन होगी? इसमें वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे? कैसे होगा ये? कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ फिगर आउट करके ही आना है। अगर सब कुछ फिगर आउट किया हुआ होता है तो आपका शायद बिजनेस रेडी होता। आप हमारे पास आएंगे ही इसीलिए बिकॉज यू जस्ट हैव एन आइडिया एंड आपको एक उम्मीद है एंड दे आर लाइक कि मैं क्या करूं, ना मैं यहाँ पे जा सकता हूँ ना यहाँ पे जा सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम उम्मीद एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और इस बार हम कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ बेहतरीन लेकर आए हैं। एक ट्रेंड आजकल चला है हमारे देश में और पूरी दुनिया भर में कि एक इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक इनोवेशन को यूज करके। तो इनोवेशन को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पूरा ट्रेंड चला हुआ है और इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत बेहतरीन नाम दिया गया है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेस बना करते हैं, बिजनेस बनाते हैं लोग, लेकिन बिजनेस बनाने का तरीका क्या है कि बिजनेस बनाने के लिए लोग लोगों की किसी प्रॉब्लम को लेते हैं और इनोवेशन यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप एक नया टर्म नहीं है, हमारे यूथ अल्हम्दुलिल्लाह इस टर्म से वाकिफ है, वो डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं इसे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है। और खुशखबरी ये है आप सबके लिए, हमारे सारे यूथ के लिए, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्किल और हर वो चीज जो एक स्किल होती है वो सीखी जा सकती है। और इसी चीज को सिखाने के लिए टीम उम्मीद आप सबके सामने बहुत वक्त से आप सारे अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, हमारे इज्तिमाओं में अनाउंसमेंट सुन रहे हैं और वीडियोस में अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि टीम उम्मीद एक सीरीज लेकर आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये उसी पहल का पहला वीडियो है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको बताएगा कि जो हमारी सीरीज आने वाली है उस सीरीज में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे हम इस सीरीज को आगे लेकर जाएंगे, क्या रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे या लाइव सेशंस होंगे, हमारे मेंटोर कौन है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे मेंटोर को, बट उनका नाम लेने से पहले उनके बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। हमारे जो मेंटोर हैं ये पूरे सीरीज में, जो हमारे स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं या जो बच्चे अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, उनके जो मेंटोरिंग करेंगे वो एक बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर है। उनकी एक कंपनी है, ही इज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज क्लैनिक्स। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम सारे लोग जाके बोलने का ख्वाब रखते हैं, टेडेक्स नाम का। ही इज अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जैसे बहुत सारे समिट होती है, सार्क एक समिट है, G20 समिट रिसेंटली इंडिया में कंक्लूड हुई है, वैसे एक समिट होती है ब्रिक्स, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे मेंटोर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे हजारों 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 लोगों की एक ख्वाहिश होती है, मेंटोर्स की ख्वाहिश होती है, बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है कि एक मैगजीन है फोर्ब्स नाम की। फोर्ब्स मैगजीन हर साल एक लिस्ट निकालती है 30 अंडर 30। 30 अंडर 30 का मतलब क्या होता है कि 30 साल से कम उम्र के लोग, टॉप 30 लोग ऐसे जो 30 साल के कम उम्र के और कामयाब भी हो। तो फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 के लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंटोर का शुमार है। तो बिला ताखीर मैं आप सबको उनसे मिलाता हूं, आज के हमारे गेस्ट और इस पूरे सीरीज के मेंटोर। अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन मिस्टर जावेद खत्री। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे रहे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत खुशामदीद वेलकम सारी ऑडियंस की तरफ से, हम आपका वेलकम करते हैं। एंड वी वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू ब्रिंग इन। और उसके बाद आपने फी सबीलिल्लाह ये काम, जिसके लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी कंपनीज इतने अच्छी खासी रकम देती हैं, वो आपने हमारे कौम के बच्चों के लिए, उम्मत के बच्चों के लिए फी सबीलिल्लाह करने के लिए आपने एग्री किया। उसके लिए वी रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं हमारे नौजवानों को इंस्टेंटली मिलती नहीं है, उस चीज़ों को हम डिलीवर करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। यस, दैट्स प्रिसाइसली हमारी इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव भी वही है। सो बिफोर वी गो हेड, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कॉन्सेप्ट, या एंटरप्रेन्योर कौन होता है। इससे शुरू करते हैं। मैंने एक ब्रीफ दिया जितनी मेरी समझ थी उस बारे में, अब आप इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालें तो बेहतर होगा।
बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप ये जो टर्म है वो इंडिया में अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, स्पेशली जब टीवी वगैरह पर शार्क टैंक वगैरह जब आने लगा है, और यूथ्स में भी हमने देखा कि लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। तो एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे आसपास एक प्रॉब्लम देखता है एंड उसका कोई सोल्यूशन उसको मिलता नहीं है, तो वो सोचता है कि हाँ मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोफेशन है या फिर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक प्रॉब्लम को चूज करते हो और फिर उसका सोल्यूशन लेकर आप ये चेक करते हो कि आपको उसके लिए कोई पे करेगा या नहीं करेगा, राइट? सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? अदरवाइज उसके ऊपर बिजनेस बिल्ड करना भी जरूरी है कि अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि काफी टाइम पहले लोग, हम मुंबई के लोग स्पेशली रिक्शा में जब ट्रैवल करते हैं, राइट, तो काफी टाइम रिजेक्शन हमें फेस करना पड़ता है। करेक्ट। किसी एक पर्सन ने नोटिस किया कि यार अगर ऐसी कोई सर्विस बना दी जाए जिसमें मोबाइल ऐप से ही हम कार बुक कर सके, ऑटो बुक कर सके, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे वो कुछ एक प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर आप रिक्शा में जाते हो तो कुछ 10-20% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आप उबर और ओला के थ्रू बुक करते हो तो उसने क्या किया, बेसिकली एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसको सोल्यूशन दिया, उसको ये भी रियलाइज हुआ कि लोग मुझे 10-20% एक्स्ट्रा पे करेंगे इसके लिए। तो प्रॉब्लम का ढूंढना, सोल्यूशन देना, एट द सेम टाइम वैलिडेट करना कि लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं नहीं। तो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। इंग्लिश में एक कहावत है कि एंटरप्रेन्योर इज समवन हु बेसिकली जंप्स फ्रॉम द क्लिफ, पहाड़ से कूदता है और एट द सेम टाइम पैराशूट ओपन करता है और फिगर आउट करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में वो अपने सपनों को सच करता है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये जो सारी चीजें अभी आपने बताई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फिर उसको सॉल्व करना, और ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे इसमें? बिल्कुल। सो राइट फ्रॉम आइडिएशन के, सपोज किसी के पास एक आइडिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास दिन में काफी सारी आइडियाज आती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में आता है, बट देन वी डोंट नो कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम सारी चीजें सीखेंगे कि एक आइडिया से लेकर उसको किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करना है, किस तरीके से आपको उससे पैसे बनाने हैं, किस तरीके से वैलिडेट करना है, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचना है। इंशाल्लाह हम सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, आई थिंक इससे बेहतर तोहफा हमारे बच्चों के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिकॉज दिस विल रिक्वायर यू टू लुक एट द आइडिया। अगर कोई, मैं आइडिया आपके पास लेकर आया हूँ कि ये मेरा आइडिया है, एंड आपको फिर मेरी आइडिया सुननी पड़ेगी, मेरे साथ उसमें काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वन-ऑन-वन मेंटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये सीरीज कैसे होगी? वन-ऑन-वन होगी, इसमें वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कैसे होगा ये? सो बेसिकली हमारे दो कैटेगरी होगी। एक तो हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो सबके लिए एक्सेसिबल है एंड ये यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। एंड दूसरा पार्ट जो है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग। तो उसमें ऐसा होगा कि आप लोग जितने लोग हैं उनके पास जो आइडियाज है वो आप सबमिट कर सकते हो हमें, एंड देन हमारी एक टीम होगी जो आपके आइडिया को इवेल्युएट करेगी। एंड हम से फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेशन आते हैं तो हम उसमें से 10% 15% बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, या फिर कोई बिजनेसमैन है, लोगों को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम उनको एक इंटेंसिव प्रोग्राम के गो थ्रू करवाएंगे जिसमें हम उनके साथ क्लोजली काम करेंगे, उनके आइडिया को समझेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, वन-ऑन-वन करेंगे, उनको गाइड करेंगे, सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एक्सेस टू गवर्नमेंट फंड, सैंक्शंस, एवरीथिंग विल डू। एंड देन हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेसिकली कि वो एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इंक्यूबेटर प्रोग्राम हो जिसके थ्रू वो जाए। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स एक कमिटमेंट की जरूरत होगी हमें आपके साइड से, कि अगर आप सबमिट कर रहे हो आपका आइडियाज एंड अगर आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाता है, देन यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू दिस एंटायर कोर्स, एंड विल बी देयर विद यू इंशाल्लाह टू गाइड यू। हर जगह पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम रिकॉर्डेड वीडियोस रखेंगे जी, और फिर उसमें से एंट्रीज हम मांगेंगे लोगों से कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग प्रोग्राम, और जितनी एंट्रीज आएंगी उसके बेसिस पे वी विल शॉर्टलिस्ट, एंड देन यू नो अ फ्यू पीपल विल बी सिलेक्टेड फॉर वन-ऑन-वन। सो विल इट बी लाइक एन इंक्यूबेशन सेंटर? एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप में इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स दिए जाते हैं, फंड्स, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट से कौन से फंड्स है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। सो विल इट बी लाइक एन इंक्यूबेशन सेंटर काइंड ऑफ सेटअप? करेक्ट, आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी मोर लाइक एन इंक्यूबेटर।
बट इसमें हमारी 2 बैचेस होगी साल में। जी। जैसे एक बैच हर 6 महीने में एक बैच होगी, तो आपको अच्छा। अप्लाई करना है। देन हमारी कमेटी होगी, वो बेसिकली आपको क्वेश्चन करेगी, आपके आइडिया को समझेगी, आपके बिजनेस प्लान को समझेगी। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ फिगर आउट करके ही आना है। अगर सब कुछ फिगर आउट किया हुआ होता तो आपका शायद बिजनेस रेडी होता। आप हमारे पास आएंगे ही इसीलिए बिकॉज यू जस्ट हैव एन आइडिया एंड आपको एक उम्मीद है कि आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट इज वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। सो 2 हमारे कोहोर्ट्स होंगे या फिर 2 बार हम साल में एप्लीकेशन लेंगे। एंड हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम कंटिन्यूसली उनको गाइड करते रहेंगे, सही लोगों से उन्हें मिलवाते रहेंगे, सही रिसोर्सेस उन्हें बताएंगे, सही कोर्सेज से उन्हें वाबस्ता करवाएंगे। देन आपने जैसे मेंशन किया कि गवर्नमेंट की काफी प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो वो सारी चीजों के बारे में जो कंप्लीट मालूमात है वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। Is there an age criteria for this या कोई भी ज्वाइन कर सकता Anyone can do. अगर आप मुझे पूछोगे तो एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? राइट। एक्चुअली आप जो अपने बारे में जो सोचते हो आपकी उतनी ही एज होती है, राइट? तो एक 60 साल के जो बुजुर्ग है वो भी आ सकते हैं और एक 15 साल का बच्चा भी आ सकता है, अगर उसको लगता है कि मुझे कुछ मेरे दिमाग में कुछ है एंड देन मुझे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। सो एवरीवन इज वेलकम प्रोवाइडेड आप सीरियस हो इस चीज को लेकर एंड यू आर नॉट जस्ट लाइक डूइंग इट फॉर फन। आई मीन नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऑफ कोर्स यू शुड हैव फन, मजा आएगा बहुत, बट देन यू शुड नॉट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब वो एक टर्म है ना कि आप एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है? तो हमें एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहिए, एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। इसमें एक चैलेंज जो अक्सर स्टूडेंट्स के इसमें आता है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो कि टियर 3 या फिर विलेजेस वगैरह से आते हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश। उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है। तो क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन दिस? क्या बहुत इंग्लिश आनी चाहिए? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एनरोल करने के लिए? नहीं, रिक्वायरमेंट वैसे कुछ नहीं है। आपका बस एक बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए। एंड मैं समझता हूँ एक्यूमेन मतलब आपका जो माइंड है वो आप बिजनेस माइंडेड होने चाहिए। और ये जो चीज होती है वो यूजुअली आपको बाय बर्थ मिलती है। मतलब आप बचपन से ही चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो। आप छोटे छोटे बिजनेस में जैसे मैंने 80 रुपए में कोई चीज खरीदी, मैं 20 में 100 में बेच दूंगा तो 20 का प्रॉफिट। दिस इज एक्यूमेन इन शॉर्ट। मतलब आपको एक से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप मार्केट में गए फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने के लिए, तो आपको उसने एप्पल्स दे दिए 200 रुपए किलो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसको 150 रुपए किलो में आते होंगे, कितने में आते होंगे, कितना इसका मार्जिन होगा। आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो आप देख रहे हो कि यार इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, इसका रेंट कितना है, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप ऑटो से ट्रैवल करते हो तो ऑटो रिक्शा को पूछते हो, भाई दिन का कितना कमा लेते हो, आपके खर्चा क्या है, गैस में कितना जाता है आपका। राइट। सो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट आस्किंग दीस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड अदर्स एज वेल ऑन अ डे टू डे बेसिस। ग्रेट, परफेक्ट। अब मुझे ये बताइए कि इसको एनरोल करने का क्या प्रोसेस है? इफ समवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस, हाउ विल दे एनरोल? तो फर्स्टली हमारे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सारे वीडियोस कंप्लीट करने हैं, बिकॉज उससे ये होगा कि आपका एक फाउंडेशन सॉलिड ले डाउन हो जाएगा। एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में ही कुछ असाइनमेंट्स होंगे, कुछ होमवर्क होगा जो आपको आपके आइडिया को लेकर उसके अराउंड कंप्लीट करना है, सो दैट आपका एक बेस क्लियर हो। एंड देन वंस दैट इज ओवर विल बेसिकली कम विद एन एप्लीकेशन थिंग। हमारी एक वेबसाइट होगी जिसमें आपको अप्लाई करना है एंड देन आपको सारी चीजें डिटेल में सबमिट करनी है। आपका क्या आइडिया है, उसका मार्केट साइज क्या है, और ये सारा जो डिटेल्स है जो आपको सबमिट करना है वो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो में सीख ही लोगे। कि मार्केट साइजिंग कैसे करना है, आइडिया वैलिडेट कैसे करना है, देन क्या पोटेंशियल है इस आइडिया का, बिजनेस मॉडल क्या है इसका, किसको आप बेचोगे, कंपटीशन क्या है इस मार्केट, एवरीथिंग यू हैव टू सबमिट। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में सिखाया जाएगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन में बच्चे सबमिट करेंगे, बच्चे या बूढ़े जो भी हैं लोग सबमिट करेंगे, एप्लीकेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद रिव्यू होगा फिर। ओके, ठीक। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट सवाल, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इतना ट्रेंडिंग पे है अभी, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? Why traditional business model is not enough? Why entrepreneurship as a concept is growing now? So अगर आप देखोगे तो दोनों ही बिजनेस है, ठीक है? जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे एक किराना स्टोर स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो किराना स्टोर स्टार्ट करने के पहले ही आपको पता है कि ये लोकेशन पे मेरा स्टोर होगा, मैं यहाँ से सामान सोर्स करूंगा, MRP पे सेल करूंगा, इतना इतना मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, इतना इतना मेरा मार्जिन बनेगा, इतना इतना मेरा प्रॉफिट होगा हर मंथ। बट एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप कुछ चीज ट्राई करते हो तो आप श्योर नहीं होते हो कि इसमें होगा क्या, राइट? तो
इफ यू आस्क मी पर्सनली, एंटरप्रेन्योरशिप एक रूट है आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का। आप एक किराना स्टोर में आप साल के 10 लाख बनाते हो फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट ईयर भी आप 10, 10.5, 11 लाख बनाओगे, उसी रेंज में बनाओगे बेसिकली। तो आपका ग्रोथ जो है फ्लैट होता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में आपने बहुत बार सुना होगा कि एक कंपनी है जो 3 साल पहले कुछ नहीं थी और अचानक से इट बिकम्स अ $1 मिलियन कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, तो यूनिकॉर्न बन जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जिसमें आप एक अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अननोन एरिया में टैप करते हो, आपको पता नहीं है कि सक्सेस होगा या ये फेल होगा, बट आप अपना जो नॉलेज है, आपका जो इंस्टिंक्ट्स है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, उसके बेसिस पे आप उस टेरिटरी में जाते हो और आपकी जो स्किल्स है उसको आप यूज करके उसमें से आप बेस्ट निकालते हो, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। एट द सेम टाइम फेलियर रेट भी एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा होता है कंपेयर टू अगर आप किराना स्टोर करोगे तो आपको पता है कि मोर और लेस सक्सेसफुली होगा, बट आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा। इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में वो इतना हाई नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी हाई है, बट एट द सेम टाइम आपका विन रेट कम है, उधर विन रेट ज्यादा है। लेकिन हमारे जो मुस्लिम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ना कुछ खुद का करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला डायरेक्शन तो हमारे बच्चों को है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे आपने बताया कि यहाँ पे क्योंकि विन रेशियो इज स्टेबल, ठीक है, आपको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मुझे इतना रिटर्न आ जाएगा, देयर आर चांसेस, हाई चांसेस दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दैट, right? And then there is a very important risk factor which is there in entrepreneurship. तो अब आप क्या रेकमेंड करेंगे बच्चों को जो ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी जॉब पर है, सेटल्ड जॉब है, दे आर अर्निंग डिसेंट सैलरी, नाउ दे वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, उनको आप कैसे रेकमेंड करेंगे या क्या मोटिवेट करेंगे, क्या व्हाट इज योर मैसेज टू देम इज व्हाट आई वांट टू से। तो 2 चीजों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे लोग जो जनरेशनल बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे मेरे वालिद साहब है, उनका एक वेल सेटल्ड बिजनेस है एंड मुझे उसको कंटिन्यू करना है, राइट। एक उस टाइप के लोग होते हैं। तो मेरे पास काफी ऐसे लोग आते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरा एक गारमेंट्स का बिजनेस है एंड अच्छा स्टोर वगैरह है, दे आर डूइंग डिसेंट रेवेन्यू, बट अभी उसको स्केल करना है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओमनी चैनल। आप नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ा लेते हो। जैसे अभी आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट करो, बट दैट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, आपको कैपेक्स ज्यादा लगता है, राइट। दूसरा चीज ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को, इस ब्रांड को ऑनलाइन लेके चाहिए। जब आप ऑनलाइन लेकर जाओगे तो अगर आपकी शॉप से फॉर एग्जांपल घाटकोपर में, तो आप उधर के ही ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, बट द मोमेंट यू गो ऑनलाइन आप सारे ग्लोब को कैटर कर रहे हो, राइट। उसके न्यूएंसेस अलग है, बट एट द सेम टाइम आपको जो स्केल मिलती है, आपको आपका जो मार्केट साइज है वो काफी बढ़ जाता है, राइट। तो ये एक ऑडियंस हो गई जिसमें मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना मार्केट साइज बढ़ाने का ट्राई कीजिए, स्केल करने के लिए ट्राई कीजिए। दूसरा टाइप जो होता है, जो लोग स्टूडेंट्स है या जॉब करते हैं, तो उनका भी यही ड्रीम होता है कि यार जितना मैंने इंटरेक्शन किया है, हार्डली आई कम अक्रॉस पीपल हु आर हैप्पी विद देयर जॉब्स, राइट। मतलब एक अंदर ही अंदर एक एस्पिरेशन ये होता है कि यार कुछ तो मुझे, वो जॉब में होता है ना कि लंच ब्रेक में दोस्त के साथ प्लान कर रहे होते हैं कि कुछ शुरू करते हैं, चल खुद का कुछ करते हैं, यस, बट एक्शन नहीं होता, यस, राइट। तो उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूँ कि आपको जॉब नहीं छोड़ना है, आपको एक आइडिया पे काम करना है। आप जॉब पे 9 घंटे 10 घंटे हो, बट आपको इनिशियल डेज में जॉब के अलावा 3 घंटा 4 घंटा आपको डेली इन्वेस्ट करना है। कंपनी को, वेंचर को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि आपकी एटलीस्ट जो सैलरी है वो यहाँ से आप ड्रॉ कर पा रहे हो, एंड दैट इज द स्टेज। वो एक ऐसा स्टेज है वहां पे आप आके आप जॉब क्विट कर सकते हो, एंड देन यू कैन जंप फुल टाइम इनटू स्टार्टअप। बहुत मैंने ऐसे लोग देखे जो उनको जॉब में मजा नहीं आ रहा होता है, तो उनको ऐसे लगता है कि हम उस साइड जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं, बहुत कूल होगा। तो इंग्लिश में कहावत है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर वेरी वाटर इट। आप जहाँ पे पानी डालोगे ग्रास वहीं पे ग्रीन होगा। वंडरफुली सेड जी। तो वैसे लोग करते हैं, तो उनको सच में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी होती, उनको वहां से निकलना होता है। ट्रू, उस एस्केप रूट है वो। फिर क्या होता है कि जॉब भी छोड़ देते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाते, एंड देन दे आर लाइक कि मैं क्या करूं, ना मैं यहाँ पे जा सकता हूँ ना यहाँ पे जा सकता हूँ। सो व्हेनेवर यू थिंक कि अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब क्विट करना है, तो
तो आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर आपको सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा ना, तो आप 10 घंटे काम करने के बाद जब घर आओगे फिर भी आप टाइम निकालोगे, कितने भी थके हुए होंगे, बिकॉज यू रियली वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आपको नींद नहीं आएगी रात में कि भाई मुझे सॉल्व करना ही है ये. तो 3 घंटे 4 घंटे आप निकालिए, 6-8 महीना 10 महीना 12 महीना you spend on your idea, you execute that, ensure you're turning it into a profitable venture. उसके बाद आप जॉब क्विट कीजिए एंड वहां से फिर you will never look back. Inshallah. And with your mentorship and this excellent program and initiative taken by Team SDI Umeed, we are hopeful that ऐसे लोगों को direction definitely मिलेगा. Alhamdulillah, Jazakallah. आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि you have taken out time from your busy schedule to not only just make recorded videos but also take one-on-one mentoring session for our students and participants who will be participating in this wonderful initiative. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, आइडियाज लेकर आते हैं, बट क्योंकि हमारे पास एक सेटअप नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेंटरिंग या आप उनको गाइडेंस कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कभी आप मिल लिए तो आइडिया देख लिया फिर कर लिया, बट एक सेटअप होने का अलग बहुत ज्यादा डिफरेंस है. काफी टैलेंट है हमारे बच्चों में, जस्ट दैट उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए. आई एम श्योर दे विल डू लाइक वंडर. And with you on board, inshallah ta'ala, these students will get a greater boost and they will definitely do great in their personal life and business life as well. बिल्कुल. I'm looking forward. Jazakallah khair. Thanks for having me. And I'll see you in the recorded videos. Inshallah. Very soon हम रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं, जो जावेद खत्री सर अपने रिकॉर्डेड वीडियोस रखेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों से एप्लीकेशंस मंगवाई जाएगी जिसमें आप अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं. बिफोर गोइंग टू दैट, मेरा एक सवाल टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मैंने अपना आइडिया सबमिट कर दिया, अब वो आइडिया आप यूज नहीं करेंगे या आपकी टीम में से कोई यूज नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. काफी बार आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो काफी सीक्रेटिव होते हैं अपने आइडिया के बारे में, आइडिया शेयर इतने सीक्रेटिव होते हैं कि यार मतलब मैंने अगर शेयर कर लिया तो मेरा बिजनेस तो गया. राइट. तो आइडियाज जो होती है ना, आप काफी ओपन रहिए. अगर आपको सच में फीडबैक चाहिए आपके आइडिया को लेकर, चलते फिरते उठते बैठते सबके साथ डिस्कस कीजिए, देखिए क्या पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको उस आइडिया को लेकर, रेदर देन कीपिंग इट विद इन योरसेल्फ. जितना आप शेयर करोगे उतना आपको इनसाइट्स मिलेगा अलग अलग लोगों से. अब रही बात कि यार किसी ने मेरा आइडिया स्टील कर लिया तो क्या होगा, एक बात याद रखिए, आइडियाज आर जस्ट 1%. आइडिया सिर्फ 1% है, रेस्ट 99% इज एग्जीक्यूशन. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ पार्ट ऑफ ज़ेप्टो. जब ज़ेप्टो मार्केट में आया तो स्विगी भी था, ग्रोफर्स भी था, बट आप सभी लोगों ने देखा कि ज़ेप्टो आने के बाद किस तरीके से उसने ओवरटेक किया स्विगी को, ग्रोफर्स को. तो उनका जो एग्जीक्यूशन गेम था दैट वाज रियली रियली गुड. तो आपको जो है फोकस करना है आइडिया पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर. राइट. आपने देखा होगा कि सिमिलर प्रोडक्ट्स दो अलग अलग कंपनीज लॉन्च करती है मार्केट में, एक कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है और एक कंपनी फेल हो जाती है. तो डिफरेंस जो आता है वो उनके एग्जीक्यूशन में आता है, ना कि आइडिया में. आइडिया तो दोनों का सेम है. और तो इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि आइडियाज आर डाइम अ डजन. एब्सोल्युटली. आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन की जो वैल्यू है वो आइडिया की तो हो ही नहीं सकती. एब्सोल्युटली. तो अगर लेकिन फिर भी मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हम क्या उस आइडिया को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इसमें अभी दो चीजें हैं. एक तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो जिसमें हम आपका आइडिया हमारे कोड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट फीडबैक ऑन योर आइडिया. सेकंड, इफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल, वी वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्कस करें लोगों के साथ. फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन बेसिकली एक फील्ड होगी हमारे फॉर्म में कि डोंट डिस्क्लोज माय आइडिया टू एनीवन और कीप इट कॉन्फिडेंशियल. विल कीप इट कॉन्फिडेंशियल एंड इट विल स्टे बिटवीन यू एंड आवर टीम. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहन में आया होगा कि आइडिया डिस्कस करने से बहुत लोग, जैसे आपने कहा कि आइडियाज डिस्कस करने चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं अपने आइडिया को लेके. दिस विल गिव देम सम एश्योरिटी, आई बिलीव कि वो अपना आइडिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और टीम एसडीआई उम्मीद उनके आइडिया का, उनके बिजनेस का और उनका ख्याल भी इंशाल्लाह ताला जरूर रखेगी. विद दैट नोट वी टेक योर लीव. होप टू सी यू वेरी सून इन रिकॉर्डेड वीडियोस, और आप सबको भी बहुत जल्दी हम रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगे.
तब तक के लिए आप हम सब के लिए दुआ करते रहें, बिलखुसूस हमारे जावेद खत्री सर के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त हमारे बच्चों को दिया ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ऐसे इनिशिएटिव के लिए टीम एसडीआई उम्मीद उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और बहुत जल्द आप सबको इंशाल्लाह ताला हम रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।